तो दोस्तों देखिए, आप लोग फिर से मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट भाग लेगा अभी हम चर्चा करेंगे आज हम लोग। और उस भाग का नाम क्या है? बोर्ड मास। बोर्ड मास में अधिकांश बच्चा क्या होता है, इसका रूल ही में कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद है ना, बोर्ड मास के कैसा भी किसी भी पैटर्न या क्वेश्चन आ जाए आप चुटकी में बना दीजिएगा। चलिए हम लोग इनका बोर्ड मास पे चर्चा कर लेते हैं। बोर्ड मास होता क्या है? देखिए, BODMAS बोर्ड मास, इसका फुल फॉर्म होता क्या है? बोर्ड मास है क्या? देखिए है क्या, पहले देख लीजिए। बी से पहले क्या होता है, पहले देख लीजिए। बी से होता है ब्रैकेट होता है। क्या होता है? बी से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट होता है। क्या होता है? बी से ब्रैकेट होता है। ओ से क्या होता है? देखिए गौर से, ओ से ऑफ होता है। क्या होता है? ऑफ होता है। डी से क्या होता है? देखिए गौर से, ये बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन होता है। एम से मल्टीप्लीकेशन होता है। मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है। अब ए से क्या होता है? ए से एडिशन होता है। ऐसे एडिशन होता है। और ए से क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन होता है। समझ रहे? यानी इसका फुल फॉर्म होता है कि बोर्ड मास है क्या? बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है और ए से सब्ट्रैक्शन होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष्टक। कोष्टक बोलते हैं, है ना। ऑफ माने क्या होता है? का होता है। ऑफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? का बोलते हैं। और डिवीजन माने क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। और मल्टीप्लिकेशन माने गुना होता है। क्या होता है इसका? गुना होता है। और एडिशन माने क्या होता है? जोड़ होता है ना। और सब्ट्रैक्शन माने क्या होता है? घटाव होता है। समझ गया? यानी बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है? बी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। ओ से ऑफ होता है, ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं। डी से डिवीजन होता है, डिवीजन को हिंदी में भाग बोलते हैं। एम से मल्टीप्लीकेशन होता है, जिसको हिंदी में गुना बोलते हैं। ए से एडिशन होता है, जिसको हिंदी में जोड़ बोलते हैं। और ए से सब्ट्रैक्शन, जिसको हिंदी में घटाव बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए कोष्टक देखिए। कोष्टक 4 प्रकार के होता है। क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एक होता है रैखिक कोष्टक, यहाँ पर तो है ये नहीं है ना। चलिए हम पहले लिख देते हैं। कोष्टक जो होता है ना, कोष्टक 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है रैखिक कोष्टक, एक होता है छोटी कोष्टक, एक होता है मध्यम कोष्टक, एक होता है बड़ी कोष्टक। समझ रहे हैं? यानी एक छोटी कोष्टक, मध्यम कोष्टक, सॉरी शुरू में होता है रैखिक कोष्टक, छोटी कोष्टक, मध्यम कोष्टक, इसको मछली कोष्टक भी बोलते हैं, और एक होता है बड़ी कोष्टक होता है। ये कोष्टक होता है ना। अब देखिए लिखिए देते हैं किसको क्या बोलते हैं। देखिए इस वाले को बोलेंगे रैखिक कोष्टक, रैखिक कोष्टक, रैखिक कोष्टक। इस वाले को क्या बोलेंगे? छोटी कोष्टक, छोटी कोष्टक। इस वाले के मध्यम, देखिए मध्यम इस ढंग से होता है, ठीक है, वो न लिखने आता है, समझ जाइएगा। ये होता है मध्यम, मध्यम कोष्टक, ठीक है। ये होता है बड़ी कोष्टक, बड़ी कोष्टक। समझ गया? यानी ये कोष्टक देखिए, कोष्टक 4 प्रकार का होता है। क्या होता है? 4 प्रकार के। सबसे पहले रैखिक कोष्टक, जो घटाव का चिन्ह देख रहे हैं ना, वो रैखिक कोष्टक इसको हिंदी में बोला जाता है। इसको छोटी कोष्टक, इसको मध्यम या मझली कोष्टक भी बोलते हैं, और ये बड़ी कोष्टक होता है ना। चलिए अब देखिए, का माने क्या होता है? गुना होता है। ये समझते हैं आप? का माने क्या होता है? देखिए इसको लिख देते हैं छोटी को रैखिक कोष्टक, मध्यम कोष्टक, छोटी कोष्टक, मध्यम कोष्टक और बड़ी कोष्टक। का माने क्या होता है? गुना होता है। भाग का चिन्ह ऐसा होता है, पता है ना, गुना का ऐसा, जोड़ का ऐसा, घटाव का ऐसा, है ना। यानी इस समझ के पहले बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन होता है। कोष्टक कितने होते हैं? कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, इसको रैखिक कोष्टक बोलते हैं,
दोबारा छोटी कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक और बड़ी कोष्ठक। पहले किसका काम किया जाता है तो बता दे, आपको सीरियल नंबर में लिख देते हैं, ठीक है। यानी इसका ये फुल फॉर्म होता है, कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं वो होता है। बाकी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान है ना। चलिए पहले देखिए, इसको हटाइए। देखिए सबसे पहले जो आपको लिख रहा हूं उसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले रैखिक कोष्ठक का काम किया जाता है। किसे किया जाता है? इस रैखिक कोष्ठक को रैखिक कोष्ठक बोला जाता है। उसके बाद आप छोटी कोष्ठक का काम कीजिएगा, उसके बाद मध्यम कोष्ठक का काम कीजिएगा, उसके बाद बड़ी कोष्ठक का काम कीजिएगा, उसके बाद का के कीजिएगा। क्या कीजिएगा? का के। तब उसके बाद भा के कीजिएगा। क्या करना है? उसके बाद भा के करना है। देखिए भा के करना है, उसके बाद गुणा के करना है, जोड़ के करना है, घटाव के करना है। समझ रहे हैं ना? यानी इस फॉर्म में इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। कैसे याद करना है? सबसे पहले रैखिक कोष्ठक का क्या करना है? रैखिक कोष्ठक का, उसके बाद छोटी कोष्ठक का, उसके बाद मध्यम कोष्ठक, उसके बाद बड़ी कोष्ठक, तब का, भाग, गुणा, जोड़, घटाव। समझ रहे हैं? इस ढंग से आप इसको याद करना है। फिर देखिए बोर्ड मास बी से ब्रैकेट होता है, इसको हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। ओ से ऑफ होता है, ऑफ माने का होता है हिंदी में। डी से डिवीजन, डिवीजन के भाग बोलते हैं। एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, ए से एडिशन जोड़, ए से सब्ट्रैक्शन घटाव होता है। कोष्ठक 4 प्रकार का होता है। एक होता है रैखिक कोष्ठक, है ना। सबसे पहले रैखिक कोष्ठक का ही काम किया जाता है, उसके बाद छोटी कोष्ठक का काम किया जाता है, उसके बाद मध्यम कोष्ठक का काम किया जाता है जिसको मझली कोष्ठक भी बोलते हैं, उसके बाद बड़ी कोष्ठक का काम किया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? याद कैसे कीजिएगा? देखिए आप ऊपर से आने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले में आइएगा छोटी रैखिक कोष्ठक है, रैखिक कोष्ठक नहीं रहेगा तो बड़ी छोटी कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक, का, गुना, सॉरी भाग, गुना, जोड़, घटाव, ऐसे करना। चलिए हम लोग पहले चलते क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दो क्वेश्चन करेंगे, सोल्व करेंगे ना, ऑलरेडी पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं। एक दिया हुआ है 5, सिंपल सा लेते हैं, 5 गुने 9 भागा 3 जोड़ 2 घटाव कर लेते हैं, घटाव 2 प्लस में 4, है ना। देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसको बनाना है। देखिए जब जिस बच्चा को बोर्ड मास का ये रूल पता नहीं रहेगा वो उल्टा पुल्टा कर देगा। जी तुम मन होगा तो पहले घटावे काम कर लेगा, जोड़े काम कर लेगा, घटावे के भागे काम कर लेगा, है ना। उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जिस बच्चा को बोर्ड मास का पूरा रूल पता है, नियम पता है, उसको गलत नहीं होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद तो गलत होने का चांस ही नहीं है, गलत होवे नहीं करेगा, है ना। देखिए सबसे पहले इसमें देखना, कोष्ठक एक भी है, एक भी कोष्ठक नहीं है। अब बताए ना 4 कोष्ठक में से कोई एक कोष्ठक है, एक भी कोष्ठक नहीं है। तो पहले देखिए कोष्ठक नहीं है तो का भी आता है क्या? का भी नहीं है। भाग है तो जी सबसे पहले भाग का ही काम कीजिए। और एक बात, जिसका काम करना है उसी पे विशेष फोकस देना है। बाकी जेना दे उतार दो। क्या करना है? जैसे दिया हो उसको उतार दो। जिसका काम करना है उसी का हम लोग जो भी करना होगा ना, जो गुना भाग करेंगे, नहीं तो पूरा क्वेश्चन जैसे दिया हो उसको उतार देंगे। समझ गए? चलिए पहले देखिए, इसमें हमको भाग के काम करना है ना, सिर्फ भाग के ही काम करना, बाकी सब जैसे के तैसे उतार देना है। 5 है तो 5 रख दीजिए, गुन्ने, अब भाग दीजिए, 3 दिया 9, 3 हो गया, -2 प्लस में 4। कुछ करना है? कुछ किए हैं क्या? नहीं किए। यानी पहले जो भाग दिया हुआ है, सबसे पहले जानते हम लोग भाग के काम होता है, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ, है ना। तो पहले भाग के काम कर ले, 3 तिहाई 9, उसके बाद गुना जोड़ के घटाव के अपन करेंगे, जो होगा तो करेंगे। पहले हम इसका काम करेंगे, बाकी सब जस के तस उसको उतार देंगे, है ना। अब जरा देखिए क्या करना है। हमारे पास घटाव चिन्ह है, गुना चिन्ह है, घटाव चिन्ह है और जोड़ चिन्ह है। तो पहले किसका काम आता है? गुना के, घटाव के कि जोड़ के? तो पहले यहाँ पे देखिए, रैखिक कोष्ठक सब तो है नहीं, का तो है नहीं, भाग तो खत्म हो गया। पहले आता है जोड़ से पहले गुना के काम आता है। तो पहले हम लोग गुना करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। तो क्या करना है? सिर्फ गुना, इस पर ध्यान देना है। तो 5 तिहाई 15 हो गया ना। बाकी सब उतार दीजिए जैसे तैसे, -2 और प्लस में 4।
अब घटाव और जोड़ में किसका काम किया जाता है? तो घटाव से पहले जोड़ आता है तो जोड़ के काम किया जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए 15 जोड़ में है और 4 जोड़ में है तो 15 4 कितना होता है? 19 माइनस 2 और 19 में से 2 का कितना हो गया? 17। बोले कोई दिक्कत नहीं ना? देख रहे हैं, सिर्फ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट हम लोग चलते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि भारी पे चलते हैं। अब जरा देखिए, अगर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है, देखो यही क्वेश्चन रहे, है ना, अगर इसी क्वेश्चन को रख दिया जाए अब बोले आपको बनाने के लिए तो क्या होगा? देखिए गौर से, ये क्वेश्चन 5 गुने 9 भागा 3 माइनस 2 प्लस में 4 है ना। अगर इसके ऊपर रैखिक कोष्टक रख दिया जाए बनाने के लिए बोले तो पहले क्या करना है? देखिए गौर से, पहले करना है क्या? पहले देखना है कोष्टक को, पहले देखो रैखिक कोष्टक हर समय ऊपर ही रहता है, ये ना कि नीचे रहता है, नीचे नहीं रहता है, वो ऊपर ही रहता है रैखिक कोष्टक। जिसके ऊपर लगल रहेगा ना पहले उसी का काम होगा, चाहे गुना रहे, जोड़ रहे, घटाव रहे, कोई भी रहे, चाहे भाग रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिसके ऊपर रैखिक लग गया पहले उसी का काम किया जाता है। अब देखिए इस पे रैखिक लग गया ना तो इस सब कितनों भाग है ना, भाग से मतलब नहीं है, पहले देखिए रैखिक कोष्टक आता है ना, भाग से बहुत पहले रैखिक कोष्टक सब स्टार्टिंग में है, पहले रैखिक कोष्टक काम कीजिए। 5 गुने 9 भागा 3 उतार दीजिए। अब बताइए 3 ठीक से लिखने दीजिए। 4 में से 2 जाकर के तो होगा प्लस में 2 होगा ना, नहीं समझे? माइनस 2 प्लस में 4 है, 4 ज्यादा ना है, 4 में से 2 जगह तो प्लस 2 ना बचेगा। चलिए अब देखिए रैखिक कोष्टक खत्म। अब देखिए गुना भाग और जोड़ में किसका काम किया जाएगा? पहले भाग के ऊपर से आएंगे कि ना, कोई कोष्टक का आता है नहीं, पहले भाग के करेंगे, भाग कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 5 गुने, सिर्फ जिसका काम करना है उसी पे ध्यान देना, बाकी सब जस के तस उतार दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 का 3 3 3 3 हो गया प्लस 2। अब गुना और जोड़ में किसका काम? जोड़ से पहले गुना आता है तो गुना के काम होगा। 5 आई 15 गुने जोड़ और 2 तो 15 तो कितना हो जाएगा? 17 होगा। बोले कोई दिक्कत? इस ढंग से बनाया जाता है ना। चलिए अब लोग चलो थोड़ा सा और भास्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से, 3 नंबर क्वेश्चन होगा ना। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए गौर से, 17 माइनस 2 गुने बड़ी कोष्टक है ना, 6 प्लस मध्यम कोष्टक है 5 प्लस 7 माइनस 2 है ना, रैखिक कोष्टक है, मध्यम कोष्टक है और बड़ी कोष्टक है। तो देखिए अब आपके पास ये क्वेश्चन है ना। देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल से भाषा में, सिर्फ ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, किसके बाद किसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, वो आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी बारह समीकरण आएगा, कितना ही बारह ये बोर्ड मास का क्वेश्चन आ जाएगा इसके रिलेटेड, पूरा चुटकी में बन जाएगा, है ना। देखिए यह है ना, इसी में देखना है रैखिक कोष्टक, मझली कोष्टक और बड़ी कोष्टक है। तो पहले क्या करना है देखिए, था छोटी कोष्टक, मध्यम कोष्टक और बड़ी कोष्टक से पहले रैखिक कोष्टक काम आता है, पहले ऊपर से मिलाना है। वो रैखिक कोष्टक यहाँ पर है, इसी का काम कीजिए, बाकी सब जस के तस उतार दीजिए। देखिए 17 माइनस 2 गुने हो गया 6 प्लस, अब देखिए छोटी कोष्टक 5 प्लस पहले रैखिक कोष्टक के काम, 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 5 मध्य छोटी कोष्टक और ये बड़ी कोष्टक आ गया। अब जरा देखिए 17 माइनस 2 घटाओ, यानी पहले रैखिक कोष्टक के काम किए हैं, बाकी सब जैसे उतार देना है। अब देखिए पहले रैखिक कोष्टक तो खत्म, और रैखिक कोष्टक पर से कथी आता है? छोटी कोष्टक। छोटी कोष्टक इसमें कहीं दिखाई दे रहा है नहीं है तो उसका प्रयोग होवे नहीं करेगा। तब आता है मध्यम कोष्टक। मध्यम कोष्टक तो यहाँ पर है भैया, ये है ना बुआ, ये बोला अभी है तो देखिए गौर से, बड़ी कोष्टक 6 प्लस, अब देखिए 5 5 कितना होता है? 10। जोड़ है भाई, जोड़ पहले क्या, पहले रैखिक मध्यम कोष्टक है ना, तो मध्यम कोष्टक है तो 5 5 10। अब देखिए आपका मध्यम कोष्टक भी खत्म हो गया, अब आ गया बड़ी कोष्टक। तो आप क्या करना है? 17 माइनस 2 गुने 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। आपका बड़ी कोष्टक भी खत्म हो गया। अब देखिए घटाव और गुना में किसका काम किया जाएगा? पहले गुना काम किया जाएगा,
तो 17 माइनस 16 दूना कितना हो जाएगा 32। अब देखिए घटाओ तो 32 में से 17 गया तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 5 और 2 माइनस में 25 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में 25, 5 5 11 12 नहीं 15 हो जाएगा, 15 15 15 ना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 32 में से 17 गया तो कितना 5 2 में से 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस में 15 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत देख रहे हैं, बहुत सिंपल से भाषा में से बन जाता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और लेते बनाते हैं, है ना, थोड़ा सा और हार्ड लेते हैं। एक देखिए ये क्या करते हैं कि एक में तीनों कोष्टक चारों कोष्टक एक बार में लेते हैं, इसको मिटा दें, मिटाने के बाद चारों कोष्टक है ना हम लोग एक ही बार में बनाते हैं। चलिए अब देखिए चारों कोष्टक, इसमें देखिए बोर्ड मास है ना, यानी आपको अगर रूल याद है तो कोई भी नहीं है, अगर रूल नहीं याद है तो आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि मैथ बनाने का कंसेप्ट यहीं से निकलता है कि किसके बाद किसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी सही तरीका। बाकी आंसर तो आप चलिए आएगा, लेकिन सही तरीका क्या होता है वही जरूरी होता है मेन। जैसे आपको बताते हैं, देखिए 5 + 4 है ना -2 हो गया। चलिए ये क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए और एक क्वेश्चन 5 + 4 -2 अगर बनाइएगा तो पहले देखिए बोर्ड मास के रूप से बनाइएगा तो पहले जोड़े काम किया 5 4 9 -2 यानी 7 आंसर। बोर्ड मास के रूल के अनुसार पहले तो जोड़े काम किया जाएगा ना, तो 5 4 9 तब घटाओ तो 9 में से 2 गया तो 7। अगर इसमें बोर्ड मास हम नियम लगाते ही नहीं है, उल्टा पुल्टा बनाते 5 और 7 में 4 में से 2 गिरे तो हो गए प्लस में 2 5 2 7। आंसर दोनों से आया है सही। देखिए 7 इसका भी 7 इसका भी आया। देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, गौर से देखिए क्वेश्चन वही है, सेम दोनों क्वेश्चन सेम है ना। ये बोर्ड मास के रूल के अनुसार बनाए हैं और ये बिना बोर्ड मास के रूल के अनुसार बनाए हैं, यानी 5 + 4 घटाओ 2 है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, घटाओ से पहले जोड़े काम होता है, तो 5 4 9 और 9 में से तो अंतिम में घटाओ है तो 9 में से 2 गया 7, यानी ये बोर्ड मास के अनुसार मेरा सही है ना। ये बिगर बोर्ड मास के अनुसार है, ये में कोई रूल तूल काम नहीं किए हैं। देखिए 5 + 4 और -2, पहले हम 5 लिख लिया, 4 में से 2 घटा, पहले घटावे काम कर लिए हैं तो देखिए 5 2 7, लेकिन ये आपका गलत है। अगर अच्छे जानकार व्यक्ति होंगे, मैथ का जो चेक करने वाले होंगे आपको, तो ये गलत कर देंगे, सही कर देंगे। आंसर आने से माने मतलब नहीं है, आपका जो रूल कहता है, जो कंसेप्ट कहता है, रूल के अनुसार आपका बनना जरूरी होता है। आंसर आना कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसीलिए आप इस बोर्ड मास को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप किसके बाद किसका इस्तेमाल किया जाता है, दिक्कत नहीं करेगा, है ना। चलिए समझ गए। चलिए अब देखिए क्या करना है जी, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, चारों कोष्टक एक साथ लेते हैं। जैसे हम देख लीजिए 18 माइनस, इसको नीचे से लिखते हैं, 18 माइनस बड़ी कोष्टक है 8/2। ये कोष्टक वाले क्वेश्चन होता है ना, अधिकांश बार बच्चा छोड़ देता है, अगर दूरी के कोष्टक की कथी कथी सब पर आयल है, 2 रैखिक कोष्टक -4 छोटी कोष्टक मध्यम कोष्टक बड़ी कोष्टक। देखिए इसमें चारों कोष्टक हैं और ऐसे क्वेश्चन को बच्चे छोड़िए देता रहेगा, 2 समस्या बाहर है, लेकिन कोई समस्या बाहर नहीं है। आप इस रूल को अच्छे तरह से याद कर लीजिए, किसके बाद क्या इस्तेमाल होता है, बाकी दिक्कत हो भी नहीं करेगा। पहले देखिए क्या भी बोले हैं आपको, जिसका काम होगा उसी पे विशेष ध्यान देना, बाकी सब जेना मन जस के तस उतार दीजिए। तब पहले देखिए रैखिक कोष्टक के काम होगा, ऊपर लगा हुआ है ना, तो रैखिक कोष्टक, पहले रैखिक कोष्टक काम कीजिए, उसके बाद कुछ काम करना था, पहले इस पे ध्यान दीजिए, बाकी सब उतार दीजिए, जस के तस उतार देना है। चलिए हम उतार दिए 18 - 8/2 8 अब देखिए छोटी कोष्टक में रैखिक कोष्टक दिया हुआ है, तो पहले छोटी कोष्टक से पहले रैखिक कोष्टक काम होता है, तो आप 4 दूना 8 -4 छोटी कोष्टक मध्यम कोष्टक बड़ी कोष्टक। ये छोटी कोष्टक मध्यम कोष्टक है, ठीक है, खतरनाक पर आता है समझ आइएगा। 18 है ना, देखिए माइनस, अब देखिए 8 हो गया। अब देखिए रैखिक कोष्टक तो खत्म हो गया, अब किसका रैखिक कोष्टक का काम खत्म, तो देखिए छोटी कोष्टक कहीं पर है, तो जी बिल्कुल यहाँ पर है,
तो आप लिखिए 8/2, 8 भागा, और 8 में से 4 गया था 4। अब देखिए छोटी कोष्टक भी स्वाहा हो गया। अब आ गया मध्यम कोष्टक। अब मध्यम कोष्टक आ गया, तो पहले मध्यम कोष्टक के ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना। तब उसके बाद कोनों पर ध्यान दीजिएगा। 18 माइनस 8/2। अब देखिए गौर से क्या करना है ये। अब 8 में मध्यम कोष्टक पहले दीजिए। 8 में 4 थे तो 4 का 4 दूना 8 हो गया। 8 ना। और जब हो गया 4 दूना 8, अब देखिए 18 माइनस 8/2। अब देखिए, अब पहले इसको गुना कर दीजिए, तब ना राखी कोष्टक खत्म होगा। 2 दूना 4 हो जाएगा। अब राखी कोष्टक खत्म। यहाँ पर ना कुछ तो गुने की चिन्ह है, 2 दूना 4 ना हो गया। ठीक है। अब देखिए 18 माइनस, अब भाग दीजिए, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 भाग हो गया, खत्म। अब देखिए बड़ी कोष्टक भी खत्म। और देखिए 18 में से 2 गया कितना हो जाएगा 16 आंसर। ठीक है। कोई हार्ड है? कोई भी क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं होगा। सिर्फ यही कंसेप्ट आप अपनाइए, कितना भी बड़ा बोर्ड मास के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप चुटकी में सोल्व कर पाओगे, है ना। इसको देख लीजिए। देख लीजिए, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसको उतार लीजिए, लेकिन इसमें विशेष इसको याद कर लीजिएगा। जब तक याद नहीं रहेगा तब उल्टा फुल्टा बना लीजिएगा, वहाँ पर गलत आपको हो जाएगा। इसीलिए इसको बढ़िया से देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।